भारत इजराइल है ना पाकिस्तान फलस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और बेरहमाना होगा। भारत याद रखे वो अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। DGISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 5 जंगी तैयारे मार गिराए, लेकिन नई दिल्ली उसे मानने को तैयार नहीं। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला हल करने की बजाय जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा हुआ तो नताइज दहाइयों तक याद रखे जाएंगे। हम कभी भारतीय बालादस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती मुहिम का आगाज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना। इसहाक डार ने कहा, भारत के बयानिए को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत के झूठ से वाकिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा से पाक भारत जंगी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुँचेंगे। तीनों वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मैदाने जंग में मुंह की खाने के बाद भारत खेल के मैदान में भी भाग निकला। हट धर्म भारत का पाकिस्तान से कशीदगी के बाद एशिया कप ना खेलने का फैसला। रवां साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का खदशा बढ़ गया। BCCI हुकाम का कहना है कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से भी दस्तबरदार। एशियन क्रिकेट काउंसिल को जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स में भी शिरकत ना करने का इंदिया। मुआरका हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चेरी हेडक्वार्टर वुहू चीन का दौरा। होल्डिंग्स ग्रुप हेडक्वार्टर में चेयरमैन तोनिगो ने शर्जील मेमन और नासिर शाह का इस्तकबाल किया। चेरी होल्डिंग्स ग्रुप ने सिंध भर में EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी जाहिर कर दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन और असेंबलिंग प्लांट के क़याम से मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। सूबाई वजीर बराए तवानाई नासिर शाह ने कहा, घरों की सोलराइजेशन से आम आदमी की बिजली की ज़रूरियात आसानी से पूरी होंगी। आइंदा माली साल बजट के लिए पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक IMF वफ़द 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के क़याम के लिए बात करेगा। आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात किए जाएंगे। बजट पर मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना, FPR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल होंगे। वफ़द के साथ स्टेट बैंक हुकाम भी मुज़ाकरात शेड्यूल। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में PTI को मखसूस रिश्वतें देने के खिलाफ नजर-ए-सानी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यहाँ 13 रुकनी बेंच था, वो खुद अलहदा हो गए। मैं वाजे कर दूं कि दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजर-ए-सानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। नजर-ए-सानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद नजर-ए-सानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। रोमली के करीब लगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ और वफाकी तरक्याती इदारे के एहलकारों ने आग बुझाई। हवा के दबाव के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारत इजराइल है ना पाकिस्तान फलस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और बेरहमाना होगा।
भारत याद रखे वो अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। DGISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 5 जंगी तैयारे मार गिराए, लेकिन नई दिल्ली उसे मानने को तैयार नहीं। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला हल करने की बजाय जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा हुआ तो नताइज दहाइयों तक याद रखे जाएंगे। हम कभी भारतीय बालादस्ती के आगे नहीं झुकेंगे। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती मुहिम का आगाज। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना। इसहाक डार ने कहा, भारत के बयानिए को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। भारत का बेबुनियाद इल्जामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत के झूठ से वाकिफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वजीर खारजा से पाक भारत जंगी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। तीनों वज़राए खारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फरोग, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मैदाने जंग में मुंह की खाने के बाद भारत खेल के मैदान में भी भाग निकला। हट धर्म भारत का पाकिस्तान से कशीदगी के बाद एशिया कप ना खेलने का फैसला। रवां साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का खदशा बढ़ गया। BCCI हुकाम का कहना है कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से भी दस्तबरदार। एशियन क्रिकेट काउंसिल को जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स में भी शिरकत ना करने का इंदिया। मुआरका हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चेरी हेडक्वार्टर वुहू चीन का दौरा। होल्डिंग्स ग्रुप हेडक्वार्टर में चेयरमैन तोनिगो ने शर्जील मेमन और नासिर शाह का इस्तकबाल किया। चेरी होल्डिंग्स ग्रुप ने सिंध भर में EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी जाहिर कर दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन और असेंबलिंग प्लांट के क़याम से मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। सूबाई वजीर बराए तवानाई नासिर शाह ने कहा, घरों की सोलराइजेशन से आम आदमी की बिजली की ज़रूरियात आसानी से पूरी होंगी। आइंदा माली साल बजट के लिए पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खारजा के मुताबिक IMF वफ़द 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के क़याम के लिए बात करेगा। आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात किए जाएंगे। बजट पर मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना, FPR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल होंगे। वफ़द के साथ स्टेट बैंक हुकाम भी मुज़ाकरात शेड्यूल। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में PTI को मखसूस रिश्वतें देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यहाँ 13 रुकनी बेंच था, वो खुद अलहदा हो गए। मैं वाजे कर दूं कि दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजरसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। नजरसानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद नजरसानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। रोमली के करीब लगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ और वफाकी तरक्याती इदारे के एहलकारों ने आग बुझाई। हवा के दबाव के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा।